नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते प्रशांत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में अमीरा अरशद और जुहैर ने जीता स्वर्ण पदक। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में मिली वेनस विलियम्स को वाइल्ड कार्ड एंट्री। अंडर 19 क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला कल से शुरू और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान कल। चर्चा की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हरियाणा की अमीरा अरशद ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में महिलाओं के फाइनल में अमीरा ने 251.9 का स्कोर किया, जबकि संचेती ने 251.8 अंक के साथ रजत पदक। वहीं प्रांजुश्री सोमानी ने 230.5 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। उधर जूनियर पुरुष ट्रैप के कांस्य पदक विजेता जुहैर ने सीनियर पुरुष ट्रैप फाइनल में 43 हिट के साथ स्वर्ण पदक जीता। ये उनका पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब था। और उधर भारद्वाज ने 40 हिट के साथ रजत और चेन्नई ने 33 हिट के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। हालांकि कांटेदार मुकाबला रहा दोनों के बीच। 251.9 और 251.8 .1 का ही अंतर था। जी, एक और नया नाम आया है जी निशानेबाजी में, और जो परंपरा रही है कि महिला शूटर्स हमेशा अच्छा करती हैं और शुरू में करती हैं, टैलेंटेड हैं, वो मेहनत भी बहुत करती हैं, और जैसे जैसे उनका समय निकलता है वो नेशनल तो है ही, इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना जो है टैलेंट बरकरार रखती है। वो जुहैर की हम बात करें, जिनका पहला सीनियर खिताब है, जिन्होंने पहले कांस्य पदक भी जीता था, कितना अहम हो जाता है ऐसे खिलाड़ियों के लिए, उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए और आगे चल के जब वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धा करेंगे बड़े खिलाड़ियों के साथ। प्रशांत, कोई भी अगर आप देखें, कोई भी पदक हो जी, आपको स्वर्ण मिला तो कमाल ही है जी, लेकिन आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ब्रॉन्ज भी जीतते हैं उसमें से भी आपके पास एक मोटिवेशन ये है कि चलो अब मैं इससे अच्छे पदक के लिए मेहनत करूं। और मुझे लगता है कि पहले ही कंपटीशन में अगर आप पोडियम फिनिश में आते हैं तो अच्छा है जी। चर्चा करते हैं हॉकी पर। शोर्ड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया ने आज इस बात की जानकारी दी है। टोक्यो ओलंपिक में शोर्ड मारिन की कोचिंग में ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मारिन 2017 से 2021 तक भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इनकी ही कोचिंग में भारतीय टीम ने 4थे स्थान पर रही थी। बहुत ही प्रोफेशनल कोच। और आपको याद होगा प्रशांत, उस वक्त जो हमारे हॉकी प्लेयर्स थे उन्होंने पूरा श्रेय जी कोच को दिया था, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का तरीका, सिखाने का तरीका जो था बहुत अद्भुत था जी। और मुझे एक छवि याद है उस टूर्नामेंट के बाद, जो उन्होंने टीम बस में से अपनी एक सेल्फी जी टीम के साथ डाली थी सोशल मीडिया पे, तो उसमें लग रहा था कि कितना वो कदर करते हैं प्लेयर्स की, और क्यों उनको छोड़ना पड़ा वही जानते हैं। अगर वो लगे रहते टीम के साथ तब भी तो आज टॉप पे होते जी। और इस ईयर जो होने वाला है मार्च में हॉकी महिला वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 का, जो 8 से 14 मार्च तक खेली जानी है, ये उनके लिए पहला असाइनमेंट होगा और बहुत अहम जी, बहुत अहम उनके लिए भी और टीम के लिए भी, क्योंकि टीम अच्छा नहीं कर रही थी। कुछ एक टाइटल्स आए हैं, लेकिन जो उनसे उम्मीद की जा रही थी महिला हॉकी प्लेयर से, उससे बहुत कम उतरी है जी। चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के मेन ड्रॉ में वीनस विलियम्स को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। ये प्रतियोगिता 18 जनवरी से खेली जाएगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट। 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन 45 वर्षीय वीनस विलियम्स को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की मेन ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। वीनस विलियम्स 2021 के बाद पहली बार मेलबर्न पार्क में प्रतिस्पर्धा करती नजर आएंगी और 2023 के बाद पहला मौका होगा जब वे यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर खेलेंगी।
वीनस ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी भी बन जाएंगी। वीनस 44 वर्षीय जापान की किमिको डेट का रिकॉर्ड तोड़ेंगी, जिन्होंने वर्ष 2015 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लिया था। करीब 1.5 साल बाद जुलाई 2025 में वापसी करते हुए वीनस ने 3 टेनिस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उन्होंने मुबाडाला सिटी डीसी ओपन के पहले राउंड में अपने ही देश की पेटन स्टर्न्स को 6-3, 6-4 से हराया था। विलियम्स को अगस्त में हुए सिंसिनाटी ओपन के पहले ही राउंड में स्पेन की जेसिका बोजास मनेरो से हार का सामना करना पड़ा। यूएस ओपन प्रतियोगिता में उन्होंने सीडेड कैरोलिन मुचोवा के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरे सेट तक उन्हें कड़ी टक्कर दी। वहीं डबल्स में लेयला फर्नांडीज के साथ खेलते हुए विलियम्स ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। 45 वर्षीय खिलाड़ी ने अब तक 7 सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें 5 विंबलडन और 2 यूएस ओपन शामिल हैं। वीनस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की तैयारी होबार्ट इंटरनेशनल में करेंगी। वाइल्ड कार्ड मिलने के बाद वीनस के पास ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने और ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स के 45 की उम्र में वापसी करना अपने आप में ये दिखाता है कितना ऐतिहासिक मोमेंट है। कमाल है। अब इससे क्या अंदाजा लगाएं प्रशांत कि टेनिस का स्टैंडर्ड रुक गया है कि एक 45 वर्षीय जो है ग्रैंड स्लैम में खेल रही है, बेशक वाइल्ड कार्ड है, या इन्होंने इतनी मेहनत की है कि उस स्तर पे पहुंची है। ये दिग्गज खिलाड़ी हैं, 7 इन्होंने सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ये दर्शाता है कि ये कितनी वेटरन रही और क्या शानदार बेमिसाल करियर रहा है इनका। करियर रहा, 7 ग्रैंड स्लैम है, पर ये कभी ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीत पाए। 2 बार फाइनल में हारी जी, अपने ही बहन के साथ हारी हैं। और पर अपने टाइम में इनके बारे में कहा जाता कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं और बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर थी। आज अगर वो खेलने को मिलता है उनको और अच्छा खेलने को मिलता है उनको, तो गेम के लिए अच्छा होगा जी। चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए कल 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान होगा। इस श्रृंखला में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। अभी विजय हजारे ट्रॉफी में भी ये खिलाड़ी खेलते नजर आ रहे, तो रोहित और विराट और अब विश्व कप के मद्देनजर ये काफी अहम होगा उनके लिए, बहुत अहम। और अगर आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा कहा जाता रहा कि ये बड़े प्लेयर्स को खेलना चाहिए, इसलिए खेले भी हैं। 2-2 मैच मिनिमम खेलने पड़ेंगे। और विराट तो मेरे ख्याल से मैंने सुना 6 तारीख का भी मैच खेल रहे हैं, 7 को वो ज्वाइन करने चले जाएंगे टीम को। और इन प्लेयर्स के खेलने से 2 बातें होती हैं, एक तो उनका अपना फॉर्म आपको दिख जाता है, दूसरा जो उनके साथ खेल रहे हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है। उनको लगता है कि मैं इनके खिलाफ अच्छा करूंगा, अगर मैं विराट की विकेट ले लूंगा या रोहित की विकेट तो मेरा नाम हो जाएगा, सेलेक्टर्स की नजरों में आ जाऊंगा। सो ये एक अच्छा ट्रेंड है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को फोर्स करें कि डोमेस्टिक में खेलें। और जो कप्तान है टीम के, युवा कप्तान शुभमन गिल की हम बात करें, हालांकि हालिया फॉर्म इनका इतना अच्छा बेहतरीन नहीं रहा और अभी T20 जैसा कयास लगाया जा रहा था कि उस टीम के हिस्से होंगे ही और उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, तो अब उनकी फॉर्म को भी लेके बातें चल रही हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अहम होने वाला है श्रृंखला। हाँ, फॉर्म गिल का इशू टेक्निक नहीं है या उनका टैलेंट नहीं है, फॉर्म है। और एक मतलब हर एक के साथ होता है, किसी को शुरू में आ जाता है बैट फेस, इनका थोड़ा लंबा हो गया है बैट पैच, पर पूरी मुझे पूरा भरोसा है कि गिल बहुत स्ट्रांग कमबैक करेंगे। और इस टीम में KL राहुल विकेट कीपर के तौर पर खेलते नजर आ रहे हैं हमें 50 ओवर फॉर्मेट में, और दूसरे जो खिलाड़ी ऋषभ पंत जो अभी जगह बना नहीं पा रहे ODIs में, तो उनको लेकर के भी एक अच्छा मौका होगा उनके लिए। और ईशान किशन ने जिस तरीके से कमबैक किया है T20s में, और 2023 में वो ODI से ही बाहर हुए थे, तो उनके लिए भी अहम हो सकता है ये श्रृंखला। हाँ, हो सकता है। और अगर आप देखिए, खास करके अगर मैं कहूँ ईशान किशन जी, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि जब वो बहुत अच्छा कर रहे थे तब आपने लिया नहीं, और फिर उन्होंने बहुत अच्छा किया, आपने लिया है। और ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं वो, आप उनकी विकेट कीपिंग भी अच्छी है, बैट्समैन तो हैं ही अच्छे। और जुरेल हमने देखा है वो अच्छा करते हैं। संजू सैमसन बहुत टाइम अंदर बाहर जब अच्छा कर रहे थे मौका नहीं मिला। सो यहाँ पे ऋषभ पंत खुद को उनको ब्लेम करना पड़ेगा अपने आप को कि उन्होंने कई जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उन्होंने गंवाई है। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो बहुत टाइम से मोहम्मद शमी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा। टेस्ट में तो वो नंबर 1 गेंदबाज हैं ही हैं,
और विश्व कप में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद से उन्हें लगातार मौके मिल नहीं रहे एक दिवसीय में, तो उम्मीद की जाए कि उन्हें श्रृंखला में मौका मिलना चाहिए प्रशांत, क्योंकि उनके खिलाफ ये कहा जाता था कि फिटनेस इशू है, फिट नहीं है, पर वही डोमेस्टिक में जाके विकेट ले रहे हैं और उनको बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के, उन्होंने सपोर्ट किया है। उन्होंने भी यही सवाल किए हैं कि शमी क्यों नहीं खेल रहे इंडिया की टीम में। तो अगर मैं सेलेक्टर हूँगा, मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि मोहम्मद शमी खेले जी। और जैसा कि जसप्रीत बुमराह को सेलेक्ट किया गया T20 विश्व कप के लिए, उम्मीद जताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत को इस श्रृंखला के लिए आराम दिया जाएगा। तो ऐसे में और भी उम्मीदें जग जाती है कि मोहम्मद शमी अनुभवी गेंदबाज हैं और 2027 के विश्व कप के मद्देनजर जो दक्षिण अफ्रीका में होना है, ऐसे में हमारे पास कोई अनुभवी गेंदबाज बुमराह को छोड़ के नजर नहीं आता। एक अनुभवी तो होना चाहिए, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है ग्राउंड पे, जब फील्ड पे कप्तान के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती है, तो वो हमेशा जो अनुभवी खिलाड़ी होता है ना, वो आपको मझधार में से निकाल के ले जाता है गांव बाहर। सो ऐसे टाइम पे शमी हुए जी। आपने जैसे बोला बुमराह तो है ही है, बुमराह तो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है जी। और उधर अंडर 19 क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला कल से शुरू होगी। कप्तान वैभव सूर्यवंशी के नेतृत्व में भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इस टीम में एरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, खिलन पटेल और कनिष्क चौहान भी शामिल हैं। सारे ही जो खिलाड़ी हैं, अभी जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अभिज्ञान ने तो दोहरा शतक भी लगाया था जी। पर नजरें वैभव पे होगी, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि, और कह भी रहा है, जितने जो उनकी प्रतिभा है वो बड़ी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे इंडियन सीनियर टीम के लिए। और मैं भी चाहता हूं कि इतनी कम उम्र में ये खिलाड़ी जो है इतने बड़े बड़े शतक बनाता है और हर फॉर्म में उन्होंने किया है। सो वैभव अच्छा करेंगे तो भारतीय क्रिकेट के लिए भी बहुत बढ़िया है। और ये क्या कारण है वैभव, जैसे आज की जो क्रिकेट है वो डिस्ट्रक्टिव खेलते हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव तो खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी, लेकिन लॉन्ग इनिंग्स भी वो कर पाते हैं। हाँ, उसकी वजह ये है कि उनके कोच ने समझाया है। जो मैंने पढ़ रहा था कि जैसे उनके फादर हैं, उन्होंने भी बताया कि डिफेंस बहुत जरूरी है। अगर आप देखें, मिस्टर सुनील गावस्कर हमेशा यही बोलते हैं कि आप एग्रेशन तो आप गेम में ले आएंगे, लेकिन डिफेंस बहुत जरूरी है वहां सर्वाइव करने के लिए जी। और उधर विजय हजारे ट्रॉफी में कल 3 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश का सामना नागालैंड से, मणिपुर का मेघालय और बिहार का मिजोरम से होगा। पिछले मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश ने मेघालय को 6 विकेट से हराया था, वहीं बिहार ने नागालैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। मणिपुर में मिजोरम को 8 विकेट से हराया था। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रांची में 6 जनवरी को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में पीयूष सिंह ने लगभग 140 की औसत से सर्वाधिक 279 रन बनाए, वहीं वैभव ने 110 की औसत से 221 रन बनाए थे। उधर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सिडनी में 4 जनवरी से शुरू हो रहा एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट ख्वाजा के करियर का आखिरी मुकाबला साबित होगा। उस्मान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की। एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया, बहुत बेहतरीन, और हर टीम के साथ उन्होंने अच्छा किया। अब याद है 2 साल पहले जब आए थे भारत, तो बड़ा शतक था उनका अहमदाबाद में मेरे ख्याल। हाँ, सो टीम के लिए उन्होंने हमेशा अच्छा रोल प्ले किया है जी। और उधर दक्षिण अफ्रीका ने T20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। टीम की कमान एडन मार्करम को सौंपी गई है। वहीं युवा तेज गेंदबाज क्वेन मफाफा को टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जेसन स्मिथ को शामिल किया गया है। हालांकि रयान रिकल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स इस टीम में जगह नहीं बना सके हैं। ये चौंकाने वाला है, रिकल्टन और स्टब्स बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। हाँ, बेहतरीन रहे, पर उनके सेलेक्टर्स को लगता है कि जो कहते हैं ना कि जैसी रेस है वैसे ही घोड़ा आपको दौड़ाना पड़ेगा, तो उनको लगता है ये तो खिलाड़ियों की शायद जगह नहीं बनती है जी। और दक्षिण अफ्रीका की टीम काफी स्ट्रांग लग रही है और हालिया प्रदर्शन भी उनका तीनों ही फॉर्मेट में अच्छा है। बिल्कुल, और टेस्ट चैंपियंस है बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। विजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।